सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों, रीडिंग कैंपेन ये वर्कशीट आपकी वर्कशीट नंबर 6, इसका सीरियल नंबर 6 है और ये वर्कशीट 22 जनवरी 2022 की है। तो सभी बच्चे डेट मेंशन कर लेंगे, इसका सीरियल नंबर मेंशन करेंगे, ठीक है। और नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ क्लास टीचर और क्लास 6 से 8 तक की वर्कशीट है। तो वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं है, बस वर्कशीट पढ़नी है। तो आप ये पूरी की पूरी वर्कशीट ये आप कर लेंगे, ठीक है, अपनी नोटबुक में। बस आप ये जो आपको स्टोरी दी हुई है ये आपको लिखनी है, बस कुछ नहीं करना। तो ठीक है, हम पढ़ते हैं। इट्स रीडिंग टाइम, ये पढ़ने का टाइम है, पढ़ने का समय है। हेलो चिल्ड्रन, हेलो बच्चों। रीडिंग कैन बी लॉट ऑफ फन। रीडिंग मतलब पढ़कर आपको बहुत अधिक आनंद मिल सकता है। हेयर आर सम रियली नाइस स्टोरीज। यहाँ पर कुछ बहुत अच्छी कहानियाँ हैं जो वास्तव में बहुत अच्छी हैं। वी हैव ब्राउट फॉर यू सो दैट यू कैन हैव सम फन। तो हम आपके लिए ऐसी ही बहुत अच्छी कहानी लाएं जिन्हें पढ़कर आपको कुछ आनंद मिल सकता है। रीड एंड इंजॉय दीज शॉर्ट स्टोरी। इन्हें पढ़िए और इन छोटी कहानियों का आनंद लीजिए। तो छोटी छोटी सी कहानी है बच्चों। सी इफ यू कैन अंडरस्टैंड द मैसेज बिहाइंड द स्टोरी। देखिए अगर आप कहानी के पीछे का मैसेज जो है, संदेश, उसे समझ सकते हैं। तो बच्चों, जब भी हमारे पास कोई कहानी हमें पढ़ने के लिए मिलती है तो हमें उसे पढ़कर कुछ शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि सभी कहानियों से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। उसमें कुछ ऐसा संदेश होता है जो हमें कुछ सिखाने के लिए होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इस कहानी में हमें क्या सिखाया हुआ है। देखिए, पढ़ते हैं। देयर वॉज ए स्मॉल गर्ल नेम्ड लता। एक छोटी लड़की थी जिसका नाम लता था। ये उसकी पिक्चर भी दिखाई हुई है यहाँ पर लता की। लता कुड नॉट कंट्रोल हर एंगर। तो क्या होता था बच्चों की लता को गुस्सा बहुत आता था, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लता कुड नॉट कंट्रोल हर एंगर। लता अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकती थी, उस पर नियंत्रण नहीं कर सकती थी, उसे रोक नहीं सकती थी, क्योंकि उसे गुस्सा आता ही बहुत था। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन क्या है? शी वुड शाउट एवरी टाइम शी वॉज एंग्री। उसे इतना गुस्सा आता था कि वो हर समय चिल्लाती रहती थी, क्योंकि उसे गुस्सा आता था तो वो चीखती चिल्लाती रहती थी। अब आगे देखिए, आगे क्या बताया हुआ है। हर मदर बिकेम वरिड। जो लता की मदर थी, उसकी मम्मी थी, वो बहुत चिंतित हो गई, ये सोचकर कि इसे इतना गुस्सा आता है, इसके गुस्से को कैसे कम किया जाए। शी थॉट ऑफ ए प्लान। तो उसको उसकी इस गुस्से को दूर करने के लिए, उसे सिखाने के लिए, उसे शिक्षा देने के लिए उन्हें एक विचार आया, एक विचार सूझा उन्हें। क्या सूझा देखिए। शी गेव हर ए हैमर एंड नेल्स। उन्होंने उसको हथौड़ी और कील दी। ये कील होती है, नेल्स ये सभी बच्चों ने देखी होंगी, ये हथौड़ी है, ठीक है। तो उन्होंने एक हथौड़ी दी लता को और कुछ कीलें दी उन्होंने। फिर क्या कहा उन्होंने, देखिए। शी टोल्ड लता टू नॉक एज मैनी नेल्स इन द फेंस एज पॉसिबल। उनके ऐसे फेंस थी लकड़ी की, ऐसे ये चार दीवारी कर लेते हैं जिससे, वो थी। तो उन्होंने उसको कहा कि तुमसे जितना हो सके इसमें कीलें ठोको, मतलब कील लगाओ और उसे हथौड़ी से ठोको। देन मदर टोल्ड हर टू रिमूव देम। अब जब उसने वो सारी कील उसके अंदर लगा दी तो फिर उसकी मम्मी ने क्या कहा? उसकी मम्मी ने कहा अब जितनी भी कील तुमने इसमें लगा दी हैं, अब तुम उन सब कीलों को निकाल दो, ठीक है, इनमें से हटा दो। तो उसने हटा दी। हटाने के बाद क्या हुआ? देयर वाज ए होल व्हेन लता रिमूव्ड द नेल। तो उन्हें हटाने के बाद उसने देखा बच्चों, जो उसने कील हटा दी थी वहां पर एक होल हो गया था, एक छेद हो गया था वहां पर। तो लता's मदर सेड, लता की मम्मी ने कहा, द हार्म कोज्ड बाय एंगर कोजेज डैमेज जस्ट लाइक द होल्स इन द फेंस। जैसे गुस्से से जो नुकसान होता है, जैसे कि उसने मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, जैसे चार दीवारी में इसमें फेंस में जो छेद हो गए, ठीक है, हमेशा के लिए छेद हो गए क्योंकि कील ठोकी गई। इसी तरह से गुस्सा जो है उससे क्या होता है कि उससे हमारा बहुत अधिक नुकसान हो जाता है। गुस्सा हमारे नुकसान का कारण बन जाता है, ठीक है, जो कि हमारा बहुत अधिक नुकसान कर देता है, डैमेज करता है हमारा।
डोंट शाउट इसलिए चिल्लाओ मत। वट यू स्पीक इन एंगर कोज हार्म फॉर एवर, जो भी तुम गुस्से में बोलोगी वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, तुम्हें नुकसान पहुंचा जाएगा। इसलिए स्टे काम, शांत रहो। और एक और लाइन दी हुई है, हार्म कोज्ड ड्यू टू एंगर कैन नेवर बी रिपेयर्ड, और गुस्से की वजह से जो हार्म होता है मतलब हानि होती है उसको कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। तो बच्चों ये कहानी में शिक्षा मिली है कि हमें शांत रहना चाहिए, कूल रहना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्से से हमारा जो नुकसान होता है उसे हम कभी भी दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि एक चारदीवारी में कील ठोकने के बाद कील निकाल तो ली गई लेकिन उसका छेद नहीं भरा जा सकता, उसी तरह से गुस्से के बाद जो हमारा नुकसान होता है उसे कम नहीं किया जा सकता। तो ये शिक्षा दी थी उसकी मम्मी ने और ये शिक्षा हमें भी मिलती है। तो हम लोगों को भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं था, क्वेश्चन आंसर नहीं है, बस आप ये स्टोरी की राइटिंग कर लेना सीरियल नंबर डालकर, और जो डिटेल आपको लिखनी है, डेट, अपना नेम, अपने टीचर का नेम, ठीक है, ये सब लिख लेंगे। सब्जेक्ट लिख देंगे इंग्लिश। तो बच्चों आपकी वर्कशीट हो गई है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।